हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए लाइव सेशन में। आज हम बात करेंगे S&P 500, US 500 और मेटा की, क्योंकि यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं यूएस मार्केट में। अपनी मार्केट में भी रिजल्ट्स चल रहे हैं और यूएस की जो मार्केट है उसमें भी अच्छे खासे जो स्टॉक्स वेटेज वाले हैं उनके रिजल्ट आने वाले हैं जल्द ही। तो उसकी बात करेंगे हम कि क्या इम्पैक्ट होगा। ऐसा गए हैं पहले हम इस पे डेली टाइम फ्रेम पे। ये गिरावट तो आपको दिख रही है हमारी मार्केट में भी और यहाँ पे भी सेम हुई। इनकी थोड़ी कम हुई है, हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और अभी रिकवरी देखने को मिल रही है इस लेवल पे। ये रहा। एक अभी के हिसाब से देखा जाए मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये जो करंट मार्केट लेवल इसका चल रहा है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। पहले यही सपोर्ट था, यहाँ पे ऊपर गई, इसको ब्रेक करते हुए काफ़ी अच्छी गिरावट आई, यानी कि जो 5550 के आसपास का जो है वो यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट आई, वापस से रीटेस्ट हुआ, नीचे आ गई और फिर वापस से अभी इसी लेवल पे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, मतलब अगर इस लेवल से ऊपर ब्रेक मार्केट चली जाती है, यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो फिर हमें अच्छे आने वाले लेवल, जल्दी बड़े लेवल भी हमें यहाँ पे दिख सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ से मार्केट हमें दोबारा से ये लेवल जो कि अगला टारगेट होगा इसका, जो कि होगा लगभग $5800 के आसपास का। अगर यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, तो इस लेवल से ब्रेक हो जाता है तो, और उम्मीद भी है क्योंकि जियो पोलिटिकल में जो भी अभी चल रहा था अपनी टैरिफ को लेकर, उसको थोड़ी सी नरमी आई है, बातचीत जारी है। चाइना ने 125 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या इसमें चल रहा है। बिल्कुल वही जो रेजिस्टेंस है अपनी, उसको ही ये ट्रेड कर रहा है बार बार। यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 बार इसने एक गिरावट दिखाई है। इस लेवल पे नीचे गिरा, फिर इस लेवल पे आया, नीचे गिरा और यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ऑन 15 मिनट के टाइम फ्रेम, बड़ा रेजिस्टेंस जहाँ पे काम कर रहा है। इसको टाइम फ्रेम को थोड़ा और बड़ा करते हैं, 30 मिनट का करते हैं, क्योंकि एक मुझे पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है कुछ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो नहीं सही से दिख रहा है। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। ये अब ये है राइजिंग विजिट पैटर्न, मतलब जब हम मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और रेंज नैरो होती चली जाती है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर 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 जा रही है, लेकिन ये रेंज नैरो नैरो होती जा रही है। अब इसके चांसेस है अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर वापस से हमें ये वाले लेवल इसमें आते हुए दिखेंगे, जो कि है $5125 के आसपास। लगभग यहाँ से $100 नीचे, $125 नीचे। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, ऊपर जाता है, तो फिर ये जो बुल रन है, मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ये बुल बुल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके लेवल का यहाँ से टारगेट आ जाएंगे। लेकिन अगर ये जो बियरिश पैटर्न है इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, एक सेकंड, यहाँ से इसका हमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो फिर हमें ये वाले लेवल भी US 500 में आते हुए दिख सकते हैं, इस इंडेक्स में आते हुए दिख सकते हैं। अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, वरना हम एक ऑर्डर लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड, डेमो ट्रेड यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, जिससे आपको भी एक अंदाजा मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, एक मिनट। तो ये हो गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी हमने जो पिछली बार कुछ ट्रेड लिए थे उसकी हालत देख लेते हैं क्या चल रहा है। अब इस बनाने की तैयारी, लेकिन गैप अप हुआ है 2-3 बार। यहाँ पे एक बेस बना 480 डॉलर के आसपास, फिर यहाँ से गैप अप आज भी है, मतलब जो लास्ट कैंडल बनी है इसमें भी गैप अप ही हुआ है। क्लोजिंग इसकी देखते हैं कहाँ किस लेवल पे होगी, और हो सकता है कि ये लेवल हमें, स्ट्रक्चर अभी बियरिश ही है, मतलब अगर ट्रेंड की बात करें तो इस पे अभी जो ऑन डेली टाइम फ्रेम है ट्रेंड वो वीक ही है। मतलब
अभी कोशिश कर रहा है इस लाइन को ब्रेक करने की। एक बार टच हुई है, 2 बार, 3 बार, अभी आज गैप अप ही ओपन हुई है और इसको ब्रेक किया है ऊपर। क्लोजिंग अच्छी आ जाती है तो फिर अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट को पहले ही पता होता है रिजल्ट्स का। तो उसी हिसाब से ये एक रिएक्ट करे मार्केट में, और यहाँ पे हमें अगला जो इसका लेवल होगा, जस्ट अ सेकेंड, वो $600 के आसपास के आते हुए दिख सकते हैं मेटा में, ठीक है। तो इस पर कुछ ज़्यादा खास बात करने के लिए है नहीं, अगर हम 15 मिनट के या 13 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें। पर लेकिन देख लेते हैं अगर कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा है जिसमें अभी हम कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकें, तो उसमें एक बार ज़रूर हम ट्राई करेंगे ना। वही पैटर्न है, सीधा गैप अप, फिर उसके बाद हल्का सा डाउन, एक ही रेंज में मार्केट पूरा दिन घूमती हुई। तो कुछ खास नहीं है, कुछ भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा है इसमें ट्रेड करने के लिए मेटा में। तो ऑन 15 मिनट के टाइम फ्रेम तो हमें वेट करना होगा, इसका जो भी रिजल्ट वगैरह होगा उस पर ही हम आने वाले दिनों में एक्शन लेंगे और इस पर बात करेंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं इसको, सॉरी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। डेली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर है, बॉलिंजर बैंड्स, जो कि कॉम्बिनेशन है मूविंग एवरेजेस का, 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। इसकी सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी अपर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसकी लेवल है, मतलब यहाँ से $7-8 ऊपर, $558 के आसपास अपर बैंड है। तो हो सकता है यहाँ से एक रिजेक्शन आता हुआ दिखे। एक रेजिस्टेंस के लेवल देखा जाए तो वो भी ऊपर है यहाँ पे, तो उसके लिए तो होगा $575 का एक रजिस्टेंस, अगर बात की जाए। लेकिन अपर बैंड के हिसाब से ये भी 10 पॉइंट ऊपर से ही रिजेक्शन ले सकते हैं, और फिर यहाँ पे अगर हमें आता हुआ दिखता है 520 के आसपास, $520 के आसपास, तो यहाँ से एक एंट्री बन सकती है। और हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में दिखे भी, रिजल्ट के दिन ही ये हो सकता है इस लेवल को वापस से टेस्ट करे और फिर वापस से ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी इतना ही है मेटा की, अगर हम बात करें तो इतना ही कुछ है, कुछ और एक्स्ट्रा बताने के लिए इसमें नहीं है।